तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जो सबसे बड़ी खबर जो हमारे नाजरीन भी सुन रहे हैं कि मंडी जजमान के अंदर कल नईम चट्टा साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी और उन्होंने जो आज ऐलान किया था एहतजाज का, तो आज फिर एहतजाज हुआ और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी जजमान के सामने जो रोड गुजरा है, जब वहाँ पर पुरअमन मुजाहिरीन बैठे हुए थे और उनका एक ही मुतालबा था कि शुगर ताज मिल के अंदर जिस तरह से कादियानियों ने अपनी इबादत गाह को मस्जिद का नाम दिया हुआ है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, FIR भी दर्ज हो चुकी है, उनको गिरफ़्तार करें। तो उनको गिरफ़्तार करने की बजाय बल्कि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस अधिकारियों को भेजा गया और फिर वहाँ पर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के निहत्ते लोगों के ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ का एक बदतरीन तशद्दुद किया गया और निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार भी नहीं है और उनको वहाँ पर फायर भी किए गए, लाठीचार्ज भी किया गया और उनको ज़ख्मी भी किया गया। ये वहाँ की सिचुएशन इस वक्त है। अच्छा, तो आपके पास कोई इसकी वीडियोस वगैरह आई हैं? ये जो बिल्कुल वीडियोस वगैरह भी आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, सब जगहों पर। सही। तो ये गुंडागर्दी इस वक्त गोली चलाने की वजह से जख्मी हुए या लाठी चार्ज करने की वजह से? वो तो सब चीज़ें हुई हैं ना, गोली भी चली है, लाठी चार्ज भी हुए हैं, शेल भी बरसे हैं। अच्छा, जो बेचारे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जो अपना आईनी जो हक है वो कह रहे थे कि भाई वो हम आईनी हक है एहतजाज करना, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मुताबिक पाकिस्तान का 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो इस चीज़ का राइट देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, आपकी ना कोई ज़बान बंदी होगी, ना कोई आपके ऊपर तशद्दुद होगा, ये आपका राइट है। सवाल तो ये है ना कि भाई जिसने आइन को तोड़ा सबसे पहले, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो बिल्कुल भी नहीं की जा रही। वो पैसा खिलाते हैं। ये भी बात तो आपकी दुरुस्त हो सकती है कि पैसा वगैरह रिश्वत वगैरह चल रही हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल यही सीन हुआ है। वो तो हमें नहीं मालूम ना, पता नहीं इस के इदारे जो है वो इज्जत से काम करते ही नहीं, हमेशा उनको काम करवाने के लिए पहले वो अब मासूम लोगों को और तशद्दुद करेंगे, जख्मी करेंगे या उनकी लाशें गिराएंगे। जब उनकी वो लाशें गिरा लेंगे तो फिर उनको ख्याल आएगा, हो ये तो आइन और कानून में तो कुछ और लिखा हुआ है। तो भाई लिहाजा सबसे पहले वो जो ताज शुगर मिल है ना, उसमें जो भी उन्होंने अपनी कमीन गाह को मस्जिद का नाम दिया है और उसको मस्जिद जैसा बनाने की कोशिश की गई है, उससे पहले तो आप उस पर एक्शन लो। बिल्कुल ठीक है ना, उस पर आप एक्शन ले नहीं रहे। तो जो लोग आपको निशानदेही कर रहे हैं आइन के मुताबिक, वो बिल्कुल आइन के बिल्कुल वो गैर आइनी तो कोई मुतालबा कर ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो आइन के मुताबिक इदारों को भी चाहिए कि अमल दरामद करें। यही जो है माशरे में जो है वो सबसे बेहतरीन काम होता है पुरअमन माशरे वालों के लिए। बिल्कुल। तो दूसरा एक सबसे अहम बात ये है कि ये जो ताज शुगर मिल वाले हैं ना, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से यही कहना चाहूँगा कि जो किसान वगैरह इनको गन्ना वगैरह सप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है ना, जी जी, वो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है ना, और जो इनसे शुगर वगैरह खरीद रहे हैं ताजिर, वो इनसे शुगर भी ना रहे।
सही हो ठीक है गया। ना। ये यही किया जा सकता है कि आप बॉयकॉट करो जो मुसलमान लोग हैं, जो उनको माल सप्लाई कर रहे हैं, गन्ना सप्लाई कर रहे हैं, वो अगर वो समझते हैं तो वो अपने जो है माल वगैरह जो है वो उनको सप्लाई ना करें। ये भी एक तरीका हो सकता है बॉयकॉट करके अपने मुतालबात को मनवाने का। आपकी बात ये भी ठीक है, लेकिन जो वहाँ पर हाँ, कमीन गाह बनी हुई है, इश्यू तो वहाँ पर हो रहा है ना। वो तो उसको तो ये इदारों को चाहिए ना कि उस पर वो एक्शन लें। लेकिन आप कह रहे हो कि वो तो बिल्कुल पैसा वगैरह चल रहा है, पैसा वगैरह खिलाया जा रहा है। यार आप देखें कि ये होती ना लाठी चार्ज नून लीग के लोगों के ऊपर, तो हम फिर भी मानते कि यार ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन ये लाठी चार्ज इन लोगों पर क्यों होता है? ये जहाँ पर भी एहतजाज करें, गोली भी इनके लिए, लाठी भी इनके लिए, शैल भी इनके लिए, तमाम दुनिया का जुल्म वो इनके लिए। दीन का नाम लेते हैं ना, वो दीन का नाम लेते हैं तो दीन से जो है वो खाइफ है, हर कोई खौफ ज्यादा है कि अगर अगर दीन यहाँ का पर वो खतरा आ मेरा गया जिस्म तो मेरी मर्जी वाली होती, रोड पर बैठी होती, तो ये पुलिस से लगा डंडे नहीं बरसा रहे होते, बल्कि ये उन पर फूल फेंक रहे होते हैं। फूल फेंक रहे होते, उनको प्रोटेक्शन दे रहे होते। और उनको मीडिया कवरेज भी दी जा रही होती, सब कुछ दिया जा रहा होता, ठीक है ना, प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा होता, ठीक है ना, क्योंकि वो फॉरेन फंडेड है, वो फॉरेन फंडेड है, इस वजह से और जो है वो उनकी कभी कमीन भी गाहों जल्दी की तारीफें प्रोटेक्शन की नहीं जा रही करती। होती। यार तोफ है, यार तोफ है ये इदारों पर ना, जो जिनके ये जिम्मे था कि वो इस पर एक्शन लेते, ठीक है, वो उस पर एक्शन लेने की बजाय उन्होंने उन्हीं लोगों पर अपना फोर्स यूज कर दी जो उस चीज की निशानदेही कर रहे हैं, और उनका हक बनता है, बिल्कुल राइट है उनका। सही है, बात समझ रहे हो ना आप मेरी? यहाँ मैं समझ रहा हूँ। उनका बिल्कुल राइट। हाँ, कि वो जो है वो पुरअमन एहतजाज करें। बस यार ये अपने हक गुंडागर्दी हुई है। गुंडागर्दी यार क्या कहा जा सकता है यार। अब इस मुल्क पे ये ना तो वैसे भी जो इस वक्त पंजाब में हुकूमत कायम है वो तो है ही गैर आईनी। तो आप उनसे क्या वो रखते हो तवक्को के वो आइन पर अमल दरामद करेंगे? ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ, और जो इस वक्त बल्कि जितने भी चारों सूबे हैं, और जो मैं तो कहता हूँ वफाक में भी जो इस वक्त हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, वो तो गैर आईनी हुकूमत, बस वो चल रही है डंडे की जोर पर। सही हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से जिनको जो खुद ही गैर आईनी तौर पर इस मुल्क पे मुसल्लत हो किए गए हैं या हुए हुए हैं, तो आप उनसे उम्मीद रखते हो कि वो आइन के जो है अमल दरामद करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे वो। ठीक है ना। उनको जिस एजेंडे के तहत लाया गया है बस वो उसी एजेंडे पे अमल दरामद करते रहेंगे। और आप जैसे जो पुरअमन रह के एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि हुकूमती इदारे या रियासती इदारे जो हैं वो आइन के मुताबिक अमल दरामद करें, उन लोगों पर बेचारों पर लाठी चार्ज होगा, आंसू गैस होगा, और गोलियां भी चलाई जाएंगी उन पर। शैल भी उनको मारे जाएंगे। बिल्कुल यही गिरफ्तारियां होंगी। ठीक है, उनको बेचारों को जेलों में भर दिया जाएगा, और पर उन पर मुकदमात, झूठे मुकदमात जो है वो कायम कर दिए जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पकड़ा जाएगा जो आइन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल। हम्म। ठीक है ना। तो ये हालात हैं इस मुल्क के कि इस वक्त आइन आइन के मुताबिक तो कुछ काम हो ही नहीं रहा पाकिस्तान में।
जिसकी लाठी है क्या उसकी ख्याल है? भैंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिसकी गुंडागर्दी सब लाठी चल उसकी रही भी है। भैंस है। यही गुंडागर्दी चल रही है और चलती रहेगी। ठीक है ना, जब तक इस मुल्क में जो है सही और सही सच्चे लोग जो है एक वानों तक नहीं पहुंचते, इक़्तिदार में नहीं आते। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ठीक है। हम्म। उस वक्त तक ये गुंडागर्दी चलती रहेगी। हाँ, वो जो आपने अपनी वीडियो में वो अनस जो है उनका वो चलाया था आपने क्लिप जो है, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई आप जो है कानून के मुताबिक चलो, इदारों को कहा है। ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि वो कानून को फॉलो ही नहीं कर रहे। वो अपनी कम मर्जी के काम कर रहे हैं। हाँ। क्या उम्मीद रखी जा सकती है यार, बेबसी है, बेबसी का आलम है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो आपको पता है कितने अफराद जख्मी हुए हैं इस उनकी बारे में, कोई मालूमात है आपके पास? कन्फर्म तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन बहुत दर्जनों की तादाद में लोग ये जख्मी हुए हैं। कंफर्म है कि ये कंफर्मेशन है कि लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वीडियोस आ चुकी हैं। सही। और के किस शदीद जख्मी है या किस किस हालत में है? शदीद जख्मी है, उनको बहुत लिटा लिटा के मारा गया है, उनके सर फटे हुए थे। सही। ठीक। हम्म। तो अब ये देखो, मेजोरिटी जो है उसके साथ ये हशर किया जाएगा इस मुल्क। बिल्कुल एक माइनॉरिटी, तो वो जो माइन्यूट माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, ठीक है, और फिर वो ऐसी माइनॉरिटी है जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम ही नहीं करती, जभी तो वो आइन पाकिस्तान को बार बार वायलेट करते हैं, तभी तो उसकी वो बार बार उसको जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। आइन को रोंदते हैं पाँव के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो देखते हैं इसका आने वाले दिनों में किस तरफ ये जाता है। ये वही होगा, फिर कोई बड़े पैमाने पे एहतजाज होगा, तो फिर ये कि इदारों को जो है ना वो होश आएगी। जब पानी सर से गुजर जाएगा ना इदारों के, फिर उनको होश आएगी कि यार